हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज मैं डिस्कस करूंगा वी लुकअप के बारे में एक्सेल में। ये एक्सेल का मैंने डेटा तैयार किया है इस सैलरी शीट में। इसमें देखेंगे ये कुछ हेडर्स डले हुए हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक परफॉर्मा तैयार किया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय कोड डाला है मैंने। बाकी ये डिटेल्स जो हैं ये कंप्लीट डेटा है, ढेर सारे एम्प्लॉयज़ का है। इसमें नीचे भी बहुत सारे डेटा हैं, ये स्क्रॉल करके देख सकते हैं आप। ये देखें काफ़ी सारे डेटा हैं, बट यहाँ पे मैं ये कुछ 4-5 एम्प्लॉयज़ को रखा है। इनका मुझे पीएफ कंट्रीब्यूशन देखना है। अब दो चीज़ मैं सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता दूं। पहला चीज़ ये कि ये एक कॉलम हेडर है एम्प्लॉय कोड। ये देखें, ये जितने भी हेडर्स दिए गए हैं ये कॉलम्स के अंदर में हैं। तो यहाँ पे हमारा वी लुकअप काम करेगा, चूंकि हेडर्स जो हैं वो कॉलम में हैं। अगर यही हेडर्स ये रो वाइज होते तो इसमें हम एच लुकअप यूज कर सकते थे। लुकअप चाहे एच हो या वी हो, वी वर्टिकल लुकअप, एच हॉरिजॉन्टल लुकअप। वर्टिकल लुकअप है क्योंकि कॉलम से डेटा को फाइंड करना है, और हॉरिजॉन्टल लुकअप होगा उसमें आपको रो से डेटा फाइंड करना होगा। यानी लुकअप का मतलब क्या होता है? सर्च करना, डेटा को किसी बड़े डेटा से सर्च करना। एक तो ये डेटा जो है उसको सॉर्टिंग कर लीजिए। सॉर्टिंग कर लेने से क्या होता है कि एग्जैक्ट सर्च करना यानी लुकअप करना आसान होता है, यानी रिजल्ट आपके 100% एक्यूरेट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और सॉर्ट किस पे करें? उस पर्टिकुलर कॉलम पे जिसके थ्रू आप फाइंड करना। जैसे एम्प्लॉय कोड है यहाँ पे, तो हम इस पूरे डेटा को एम्प्लॉय कोड के आधार पे हम सॉर्टिंग करेंगे, अल्फाबेटिकल यानी असेंडिंग ऑर्डर। हमने ये चीज जरूर ध्यान देना है कि जिस फील्ड के आधार पर यानी जिस हेडर के आधार पे हम लुकअप यूज करना चाहते हैं वो हेडर के जो डेटा हैं वो यूनिक होने चाहिए, यानी कि कोई रिपीट नहीं। हम लुकअप नेम के आधार पे भी कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे नाम बहुत सारे हो सकते हैं, तो वहां पे लुकअप गलत रिजल्ट शो करेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लुकअप करने के लिए हमें एक यूनिक फील्ड की जरूरत होती है, और वो यूनिक फील्ड मेरे पास ये है एमपी कोड यानी एम्प्लॉय कोड। नाम भले ही सेम हो सकते हैं, अगर 3 नाम भी सेम हो गए तब भी उन तीनों का अलग अलग एम्प्लॉय कोड होगा। तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके देखेंगे कि इन लोगों का पीएफ कंट्रीब्यूशन और टीडीएस कितना है इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का। तो अभी मैं यूज करना शुरू करता हूँ। तो ये हो गया इक्वल टू, और हम टाइप करेंगे वी लुकअप। जैसे ही हम टाइप करते हैं फॉर्मूला अपने आप शो कर देता है। इसके बाद आपका पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, और पैरेंथेसिस जैसे ही स्टार्ट होता है यहाँ पे देखेंगे ये आपके जो उसके अंदर जो जितने भी वैल्यूज हम उस पैरेंथेसिस के अंदर डालते हैं, टर्म्स डालते हैं, उन टर्म्स को हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये इसमें देखें 4 आर्गुमेंट्स हैं। पहला लुकअप वैल्यू, दूसरा टेबल अरे, तीसरा कॉलम इंडेक्स और चौथा रेंज लुकअप। अब इनका हम मीनिंग समझ लेते हैं कि इनका क्या मीनिंग होता है। लुकअप वैल्यू यानी कि हमें किसके बेसिस पे सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने एम्प्लॉय कोड लिया है, यानी हमें इसके बेसिस पे सर्च करना है। तो किस डेटा में से सर्च करना है उसके लिए है टेबल एरे। तो पहले तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं लुकअप वैल्यू यानी कि ये एम्प्लॉय कोड। इसके बाद आता है अगला आर्गुमेंट्स जो है वो है टेबल एरे, यानी कि हमें सर्च कहाँ से करना है। उस पूरे डेटा को हम यहाँ पे रेंज के रूप में देंगे। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, ये सीरियल नंबर को छोड़ करके बाकी सारे डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया। इसके बाद यहाँ देखेंगे फॉर्मूला बार में ये फॉर्मूला शो कर रहा है, कॉमा डालेंगे। अब हम थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर ले लेते हैं, फॉर्मूला यहाँ भी दिखेगा। ये देखें आपका लुकअप वैल्यू और टेबल एरे 2 डल गया। आप किसी भी फॉर्मूला को जब यूज करते हैं तो उसमें देखेंगे जो वैल्यू पुट करना होता है वो हाईलाइट हो जाता है। जैसे आप देखें अभी कॉलम इंडेक्स नंबर हाईलाइटेड है, यानी कि ये वैल्यू आपको पुट करना है। कॉलम इंडेक्स नंबर है क्या? यानी कि इसमें से हमें बताना है कि जो वैल्यू हमें फाइंड करना है उसका कॉलम नंबर क्या है। तो मेन डेटा में से देखेंगे आप कि ये पहला है एम्प्लॉय कोड और दूसरा है एम्प्लॉय नेम। पहला तो वैसे सीरियल नंबर है, लेकिन हमने जो सिलेक्शन लिया है, टेबल का रेंज जो लिया है वो लिया है एम्प्लॉय कोड से। तो इसका मतलब ये पहला कॉलम हुआ, ये दूसरा कॉलम हुआ, ये तीसरा, इस तरह से ये कॉलम नंबर्स होंगे। तो हमें जो फाइंड यहाँ पे करना है वो है एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम जो है वो सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पे हम डालेंगे कॉलम नंबर 2 और कॉमा वापस लगाएंगे। अभी एक चीज और मैं इसी साथ बता दूं कि हमें ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि जिस बेसिस पे हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे फाइंड कर रहे हैं, वो कॉलम हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए जिसका डेटा हमें फाइंड करना है। अगर यही डेटा यानी कि एम्प्लॉय कोड जो हमें फाइंड करना है, जैसे नेम फाइंड करना है, वो इसके बाद होता है यानी राइट साइड में होता, तो ये लुकअप काम
नहीं करता। यानी ये चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो हमारा लुकअप वैल्यू है, यानी जिस बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है, वो कॉलम हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट में होना चाहिए और बाकी वैल्यू जो है वो उसके राइट में होने चाहिए, जिसको कि हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे डाल दिया लुकअप वैल्यू, ये हो गया, ये टेबल एरे हो गया और ये कॉलम नंबर 2 हो गया। यानी कॉलम नंबर जो ये डेटा है उसका कॉलम नंबर 2 का वैल्यू जो है हमें यहाँ पे आना चाहिए। इसके बाद आता है रेंज लुकअप, यानी लुकअप रेंज देना है और यहाँ पे आप देखेंगे इसका वैल्यू अपने आप 2 सेलेक्ट होके आ रहे हैं। पहला आ रहा है ट्रू और दूसरा आ रहा है फॉल्स और इसका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, अप्रॉक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच। अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब होता है कि उससे मिलता जुलता। तो ऐसे केस में क्या होगा कि रिजल्ट जो आपका आएगा वो बिल्कुल सटीक सही नहीं आएगा। यानी हो सकता है कि जो ये एम्प्लॉय कोड है इससे मिलता जुलता एम्प्लॉय कोड और कोई भी होगा तो उसका डेटा फाइंड करेगा। और ये भी ध्यान रखिए कि जो सबसे पहले मिलेगा इससे मिलता जुलता उसी का रिजल्ट निकाल के दिखा देगा, क्योंकि ये सर्च ऊपर से करता हुआ जाएगा। लेकिन अगर आप फॉल्स सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, एकदम बिल्कुल डिट्टो इसी का वैल्यू यानी इसी एम्प्लॉय कोड का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके दिखाएगा। तो हम यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं फॉल्स या ट्रू, या फिर 1 या 0 डाल सकते हैं। 1 ट्रू के लिए होता है और 0 फॉल्स के लिए होता है। हम यहाँ पे 0 डाल देते हैं और पैरेंथेसिस बंद कर देते हैं। ये हमारा लुकअप का फॉर्मूला पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी देखें ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखो ये इस एम्प्लॉय कोड के लिए नेम फाइंड कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि इस एम्प्लॉय कोड के लिए नेम जो है यही है या कुछ और है। कंट्रोल F करते हैं और ये एम्प्लॉय कोड डाल देते हैं। ओके, अब ये देखें फाइंड कर दिया और ये एम्प्लॉय कोड तीसरे रो में है और इसका नाम काव्या कुमार है। यहाँ पे देखें सेम टू सेम आ गया है। इसके बाद आप इसको ड्रैग करके नीचे ले जाइए और इन सब का फाइंड कर लेगा। आप इन किसी का भी फाइंड करके देख सकते हैं। जैसे मान लो ये है, इसका फाइंड कर लेते हैं हम इसमें। अब ये देखें रिकॉर्ड नंबर 9 जो है उसका है ये एम्प्लॉय कोड और नाम आप देखेंगे यहाँ पे दिखा भी रहा है। ये एम्प्लॉय कोड C0001013 C0001013। नाम यहाँ पे अजीत के मोहन है, यहाँ पे भी अजीत के मोहन है। तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट आपकी मैचिंग और रिजल्ट आ रहे हैं। अब मैं दूसरा बार आपको ये करके दिखाता हूँ VLOOKUP। अब हम क्या करेंगे, PF सर्च करेंगे कि इन एम्प्लॉयज का PF कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर सैलरीज में से क्या रहा है। तो यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू VLOOKUP पैरेंथेसिस स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमें लेना है। लुकअप वैल्यू तो सेम रहेगा, मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी हम एम्प्लॉय नेम पे सर्च नहीं लगा रहे हैं। हम चाहे तो लगा सकते थे इस पे, लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यूनिक फील्ड के आधार पे लगाना है। तो हमने एम्प्लॉय कोड ले लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉमा देना है। फिर अब देखें हाईलाइट हो गया टेबल एरे, यानी हमें टेबल सेलेक्ट करना है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जहां से आपका लुकअप वैल्यू है वहां से सेलेक्ट कीजिए और टॉप रो से सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि कई बार रिकॉर्ड नंबर वो सर्च करने में कंफ्यूज हो जाता है। ये सारे सेलेक्ट हो गए, कॉमा देंगे, स्क्रॉल करके ऊपर जाते हैं और ये 2 चीज हो गया, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे। अब हम डालेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, कंट्रीब्यूशन टू PF। यहाँ पे देखें कंट्रीब्यूशन टू PF यहाँ पे है, यानी कि कौन सा कॉलम हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7th कॉलम यहाँ पे डालना है, यानी 7 नंबर डालेंगे, फिर कॉमा डालेंगे। इसके बाद फिर से रेंज लुकअप, हम पहले इससे पहले मैंने बताया था 0 और 1। अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। ये देखें फॉल्स सेलेक्ट हो गया, पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। ये आप देखें वैल्यू आ गया इसका, काव्या कुमार का। ये देखें काव्या कुमार ये हैं और इनका PF का कंट्रीब्यूशन 3087 है, 3087 आ गया। इसी तरह से आप इनको ड्रैग कर दीजिए यहाँ नीचे तक और इन सभी का PF कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गया। अब अजीत के मोहन का देख लीजिए, जैसे ये है एम्प्लॉय कोड 1013 अजीत के मोहन। अब इनका हम देखते हैं कि PF कंट्रीब्यूशन कितना है। यह है PF कंट्रीब्यूशन 3528। इस तरह से अब आप TDS भी निकाल सकते हैं। TDS के लिए कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये देखें मैंने इन सब का TDS भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, लुकअप कर लिया। तो इस तरह से आप VLOOKUP का इस्तेमाल किसी और वर्कशीट में या वर्कबुक में भी कर सकते हैं। ये मैंने इसी वर्कशीट में करके दिखाया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।